हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल केजीएन स्टडी पॉइंट। गाइस, आज हम यूपी डीएलएड फोर्थ सेमेस्टर में मैथ में वर्ग, वर्गमूल, घनमूल की अवधारणा को पढ़ेंगे। तो प्लीज़ अगर हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। आप लोग अच्छे से जानते हैं कि मैथ में सबसे ज़्यादा बैक लगता है, इसलिए वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखें। साहित्य बुक से ही हम टॉपिक वाइज आप लोगों को पढ़ाएंगे। तो देखते हैं वर्ग क्या है। तो वर्ग जो है किसी संख्या को उसी संख्या से गुणा करने पर प्राप्त गुणनफल को उस संख्या का वर्ग कहते हैं। तो परिभाषा इसकी है कि किसी संख्या को अगर हम किसी भी प्राकृतिक संख्या को लेते हैं जैसे 2 और इसी प्राकृतिक संख्या से गुणा करते हैं तो इसका गुणनफल जो होगा उसे वर्ग कहते हैं। तो 2 गुणे 2 बराबर 4 और 2 को हम लिख सकते हैं घातांक के रूप में 2 की घात 2। किसी संख्या का घातांक 2 लिखने पर उस संख्या का वर्ग प्राप्त होता है। आप वर्ग को ऐसे समझिए कि किसी भी संख्या पर अगर घात 2 लगी है तो वो वर्ग होगा और उससे प्राप्त जो गुणनफल होगा तो वो होगा उस संख्या का वर्ग। तो 3 की घात 2 को हम लिख सकते हैं 3 गुणे 3 बराबर 9। इसकी विशेषता में देख लेते हैं कि ऐसी प्राकृत संख्या, और जैसे में आप लोग लिख सकते हैं किसी भी प्राकृतिक संख्या की घात 2 लगाकर, क्योंकि वर्ग को अगर किसी भी प्राकृतिक संख्या पर यदि घात 2 लगी है तो वो वर्ग कहलाती है। तो इसमें एग्जाम्पल पर आप लिख सकते हैं, एग्जाम्पल में 3 की घात 2, 4 की घात 2, 5 की घात 2 आदि। नेक्स्ट है कि ऐसी प्राकृत संख्या जो किसी प्राकृत संख्या का वर्ग हो या पूर्ण वर्ग या वर्ग संख्या कहलाती है। तो ऐसी प्राकृत संख्या जो किसी प्राकृत संख्या का वर्ग हो। तो देखिए जैसे 4 जो है वो 2 की प्राकृत संख्या का वर्ग है। जैसे 2 की घात 2 अगर हम लिख दें तो 2 को उसी संख्या से 2 बार गुणा करेंगे तो 2 दूना 4। तो इस तरह 2 की पूर्ण वर्ग संख्या 4 होगी। नेक्स्ट है सम संख्याओं के वर्ग सदैव सम होते हैं। सम संख्या जो 2 से पूरी विभाजित हो उसे सम संख्या कहते हैं, और विषम संख्या जो 2 से पूरी विभाजित ना हो उसमें शेष फल आए तो उसे विषम संख्या कहते हैं। तो सम संख्या में हो जाएगा 2, 4, 6, 8, 10 जो 2 से पूरी विभाजित होंगी, और विषम संख्या में होगा 1, 3, 5, 7, 9, 11 आदि। तो सम संख्याओं के वर्ग सदैव सम होते हैं। तो हम किसी भी सम संख्या को लें जैसे 4 के वर्ग हम घात 2 लगा दें तो इसका अगर हम गुणा करते हैं 4 गुणे 4 तो इसका हो जाएगा 4 का पहाड़ा 4 बार पढ़ेंगे तो होगा 16। तो 16 जो हमें संख्या प्राप्त हुई वह जो है एक सम संख्या है, 2 से पूरी विभाजित हो गई। तो सम संख्याओं के वर्ग सदैव सम होते हैं। अब विषम संख्याओं के वर्ग में देख ले, विषम संख्या मतलब 3 की घात 2। तो 3 को हम लिख सकते हैं 3 गुणे 3। तो इस तरह हमें प्राप्त जो गुणनफल होगा 3 का पहाड़ा 3 बार पढ़ेंगे तो होगा 9। 9 होगा, 9 2 से विभाजित नहीं होगी तो इसलिए ये विषम संख्या है। तो विषम संख्याओं के वर्ग सदैव विषम होते हैं और सम संख्याओं के वर्ग सदैव सम होते हैं। अब देखते हैं वर्गमूल क्या है। वर्गमूल किसी संख्या का वर्गमूल वह संख्या है जिसका उसी संख्या से गुणा करने पर दी हुई संख्या प्राप्त होती है। जैसे 16 का वर्गमूल। देखिए ये वर्गमूल को हम करली से भी जानते हैं, इसको कहते हैं वर्गमूल। और वर्गमूल का चिन्ह होता है प्लस और माइनस, ये भी वर्गमूल का चिन्ह होता है। और वर्गमूल जो है 2 विधि से निकाला जाता है, एक भाग विधि से और एक गुणनखंड विधि से। तो देखिए यहाँ पर गुणनखंड विधि से निकाला गया है। तो जैसे 16 अगर हमको किसी भी प्राकृत संख्या दी हुई है और हमको उसका वर्गमूल निकालना है तो सबसे पहले हम उसको करली के अंदर रखेंगे। तो देखिए इसे 16 का निकालना है तो 16 को रखेंगे करली। अब इसका गुणनखंड विधि से वर्गमूल निकालेंगे, गुणनखंड विधि से 16। तो 2 8 16, 2 चौका 8, 2 दूना 4 और 2 एकम 2।
तो इस तरह हम करली के अंदर लिख सकते हैं इसको 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2। और याद रखिएगा वर्गमूल में 2 के जोड़े बनते हैं। तो देखिए यहाँ पर एक जोड़ा ये बनेगा और एक ये। अब क्या करेंगे, दोनों का जो जोड़ा बनाए हुए हैं उसकी पहली संख्या को हम बाहर निकालेंगे। तो इस जोड़े की एक संख्या 2 गुणे इस जोड़े की एक संख्या 2, और जब दोनों का गुणनफल करेंगे तो 2 दूना 4। तो इस तरह 16 का वर्गमूल आ जाएगा 4। वर्गमूल ज्ञात करने की विधियाँ। वर्गमूल ज्ञात करने की विधियाँ। तो देखिए वर्गमूल निकालने की, अभी हम आपको बताएं कि वर्गमूल निकालने की 2 विधियाँ होती हैं, एक गुणनखंड विधि और दूसरा भाग विधि। तो अभी जो 16 को हम बताएं वो थी गुणनखंड विधि, और नेक्स्ट वीडियो में हम आप लोगों को भाग विधि से वर्गमूल भी बताएंगे। तो गुणनखंड विधि से कैसे वर्गमूल निकाला जाता है, तो देखिए सर्वप्रथम दी हुई संख्या के अभाज्य गुणनखंड ज्ञात करते हैं। तो पहले हम जो दी हुई संख्या रहेगी उसका अभाज्य गुणनखंड निकालेंगे। फिर नेक्स्ट स्टेप में है 2 समान अभाज्य गुणनखंड के जोड़े बनाते हैं। जैसे अभी हमने आपको ऊपर 16 का वर्गमूल निकालते हुए दिखाया, 2 का जोड़ा बनाया। तो अभाज्य गुणनखंड की विशेषता में है कि जब हम समान अभाज्य गुणनखंडों के जोड़े बनाते हैं, और नेक्स्ट में है कि प्रत्येक जोड़े से एक एक गुणनखंड लेकर गुणा कर लेते हैं। जैसे अभी हमने आपको 16 से बताया था कि 2 अट्ठे 16, 2 चौक 8, 2 दूना 4 और 2 एकम 2। तो जब हम करली के अंदर जितनी बार गुणा किए 2 का 4 बार, तो 4 बार लिखे और 2 का इसका जोड़ा बनाए। जैसा कि परिभाषा में कहा गया है कि 2 समान अभाज्य गुणनखंड के जोड़े बनाते हैं। फिर क्या करते हैं कि प्रत्येक जोड़े से एक एक गुणनखंड लेकर गुणा कर लेते हैं। तो देखिए प्रत्येक जोड़ा, इसमें 2 जोड़ा बना हुआ है, तो प्रत्येक जोड़ा पहले वाले जोड़े में से एक संख्या लेंगे और फिर दूसरे जोड़े में से एक संख्या लेंगे, फिर इसका गुणा करते हैं तो इस प्राप्त होगा हमको 2 दूना 4। तो अगर आप इसकी डिफिनीशन परिभाषा अच्छे से पढ़े रहेंगे तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। नेक्स्ट है प्राप्त गुणनफल अभीष्ट वर्गमूल होगा। तो बाद में जब हम जोड़े में से एक एक संख्या को बाहर निकाले और जब इससे इसका गुणा किए, जो हमें 4 प्राप्त हुआ, ये एक अभीष्ट वर्गमूल होगा 16 का। नेक्स्ट में गुणनखंड विधि से देखिए सबसे छोटी संख्या 12 का वर्गमूल ज्ञात कीजिए। तो 12 का वर्गमूल हम गुणनखंड विधि से निकालेंगे। 12 का वर्गमूल, तो पहले सम संख्या को हमेशा 2 से ही कटेगी सम संख्या। तो 2 छक 12, 2 तिया 6, सॉरी 12 का वर्गमूल नहीं, तो ये वर्गमूल नहीं वर्ग होगा। तो 12 का वर्ग ज्ञात कीजिए। तो देखिए वर्ग मतलब किसी जो संख्या दी रहेगी उसी का हम घात 2 लगाएंगे, इसी को कहते हैं वर्ग। और ऊपर वीडियो में हमने आप लोगों को बताया भी कि किसी भी प्राकृतिक संख्या पर यदि घात 2 हो तो वो वर्ग कहलाती है। तो 12 की घात 2 का वर्ग होगा, हम 12 को 2 बार गुणा करेंगे, 12 गुणे 12 मतलब 12 को उसी संख्या से गुणा करेंगे। तो प्राप्त संख्या जो होगी 12 का वर्ग कितना हो जाएगा, 144। तो इसका आंसर हो जाएगा 144। और इसको काट दीजिएगा, वर्गमूल नहीं बल्कि 12 का वर्ग ज्ञात करना था। नेक्स्ट है 24 का वर्ग ज्ञात कीजिए। तो देखिए इसको भी हम 24 का पहले घात 2 लगा देंगे, फिर 24 को उसी संख्या से 24 से गुणा करेंगे। तो इससे प्राप्त संख्या 576। तो ये होगी वर्ग। नेक्स्ट है निम्नांकित में कौन सी संख्या पूर्ण वर्ग है। तो
इसमें हमें देखना है कि कौन किसी संख्या का वर्ग है, वही पूर्ण वर्ग संख्या होगी। तो 11 तो किसी का नहीं है, 12 भी नहीं है। 16 जो है, अगर हम 4 का वर्ग लिखें तो 4 को जब हम उसी संख्या से गुणा करेंगे तो हमें प्राप्त होगी 16। तो 16 एक पूर्ण वर्ग संख्या है 4 की। 32 किसी का वर्ग नहीं है। 36 यदि हम 6 का वर्ग करें तो 6 गुणे 6 इसको लिख सकते हैं, तो 6 छक 36। तो इस तरह इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 16 और 36 पूर्ण वर्ग संख्या है। नेक्स्ट है गुणनखंड विधि से वर्गमूल ज्ञात कीजिए। गुणनखंड विधि से वर्गमूल 196 का देखते हैं। तो 196 को पहले हम करली में करेंगे, फिर 196 सम संख्या लास्ट इकाई का अंक यदि सम हो तो वो 2 से कटेगा। तो 2 9 18, 2 8 16, 2 चौक 8, 2 9 18। फिर ये डायरेक्टली 7 से कटेगा, 7 7 49 और 7 एकम 7। इसको हम करली में रखकर जोड़ा बनाएंगे। तो एक जोड़ा 7 का बनेगा और एक 2 का। दोनों में से एक एक संख्या को बाहर निकालेंगे, 2 गुणे 7। और जब 7 का 2 का 7 में गुणा करेंगे तो हमें प्राप्त होगा 14। तो इस तरह 196 का वर्गमूल आ जाएगा 14। अब देखिए नेक्स्ट है 62,500 का वर्गमूल। तो इसको भी सेम 2 से काटे हैं, विभाजित हुआ है। तो देखिए 2 3 6, 2 एकम 2, 2 दूना 4, एक इसमें से हासिल जो बचा पीछे 10 हुआ, 2 पंजे 10 और 0। फिर 2 एकम 2, 2 पंजे 10, एक बचा ये हुआ 12, 2 छक 12, 2 दूना 4, 2 पंजे 10। फिर डायरेक्टली हम 5 से काटे हैं। 5 3 15, 5 एकम 5, 5 दूना 10, पंचम 25। 5 से काटेंगे, 5 छक 30, 5 दूना 10 और 5 का पहाड़ा 5 बार 25। 5 एकम 5, 5 दूना 10, पंचम 25। फिर 5 का पहाड़ा 5 बार 25, 5 एकम 5। तो इस तरह इसका जोड़ा बन जाएगा 2 का, 5 का, 5 और 5। अब जोड़े में से हम एक एक संख्या को बाहर निकालेंगे। 2 गुणे 5 गुणे 5 गुणे 5। इसका हम गुणा कर देंगे। तो 5 का पहाड़ा 5 बार पढ़ेंगे, 25 होगा। और 25 का पहाड़ा 2 में पढ़ेंगे, 25 दूना 50 होगा। और 50 का जब पहाड़ा हम 5 बार पढ़ेंगे तो ये प्राप्त होगा 250। तो 62,500 का वर्गमूल हो जाएगा 250। नेक्स्ट है 400 का वर्गमूल ज्ञात कीजिए। तो देखिए 400 का वर्गमूल यदि संख्या लास्ट में इकाई का अंक सम संख्या हो या 0 हो तो वो हमेशा 2 से ही विभाजित होगा। देखिए इसके लास्ट में 0 है तो हम 2 से विभाजित किए हैं, 2 दूना 4 और दोनों 0 को लिख लिए। फिर 2 एकम 2, 0 0। फिर 2 पंजे 10, 0। फिर 5 से डायरेक्टली 5 का पहाड़ा 5 बार पढ़ेंगे, 25 होगा। फिर 5 का पहाड़ा एक बार पढ़ेंगे, होगा 5 एकम 5। अब इसका जोड़ा बना लेंगे तो एक जोड़ा 2 का बनेगा, फिर एक 2 का, फिर एक 5 का। तीनों जोड़े में से हम एक एक संख्या को बाहर निकालेंगे। तो ये 2 गुणे 2 और गुणे 5। और जब इसका गुणा करेंगे तो 2 दूना 4 और 4 का पहाड़ा 5 बार पढ़ेंगे तो होगा 20। तो इस तरह 400 का वर्गमूल आ जाएगा 20। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।